एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप हेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हो चारकोल मीडियम के साथ। एंड जो भी मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको 3 इजी स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके मेल या फीमेल किसी के भी हेयर ड्रॉ कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस। ओके, एंड ये जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मीडियम टू रफ सरफेस पेपर है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो बिकॉज अभी हम इसे एज अ प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मटेरियल्स दिखा देती हूँ। आपको 2 पेंसिल चाहिए, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड हार्ड चारकोल पेंसिल, अ ब्रश फॉर ब्लेंडिंग, एनी ब्रश विल वर्क, टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर एंड नीडेड इरेजर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आउटलाइन कर रही हूँ। रेफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, ये मैंने रेंडमली पिनिंटरेस्ट से लिया था। ओके, तो यहाँ पे मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी इसी को फॉलो कर सकते हो। ये वाला पार्ट रियल टाइम में होगा। एंड रियली सॉरी, मैंने एक्सीडेंटली एक क्लिप डिलीट कर दी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी हाईलाइटेड एरिया है जैसा कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको एज इट इज़ मार्क करना है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूजिंग सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। जो स्कैल्प वाला एरिया है आप उसको एज इट इज़ रहने दो, वहाँ पे टच नहीं करना है। तो जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं आप वहाँ से शेड करना स्टार्ट कर सकते हो। रैंडम स्ट्रोक्स लगाओ, आपको कुछ ज़्यादा नीट एंड क्लीन स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं। मैं लेफ्ट राइट मोशन का यूज़ कर रही हूँ। और डार्क एरियाज आपको मोस्टली कवर करना है। आप चाहो तो चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे डार्क दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अगेन आप चाहो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट हम पेंसिल का यूज़ करेंगे, ज़्यादा सेफ मेथड रहता है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू कवर द डार्क एरियाज। एंड जैसे मैंने चारकोल में आपको बताया है, यू हैव टू ऑलवेज गो डार्क टू लाइट, नॉट लाइट टू डार्क। तो जो बीच में हाईलाइटेड एरिया था इसको आप एज इट इज़ रहने दो एंड उसकी साइड स्ट्रोक्स लगाओ, हाईलाइटेड एरिया की साइड, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। लेफ्ट टू राइट में, सॉरी, और राइट टू लेफ्ट में स्ट्रोक लगा रही हूँ, लेफ्ट की साइड। तो इस एरिया को एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया की साइड हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। सेम चीज़ हम नीचे भी फॉलो करेंगे, नीचे से ऊपर को स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो बेसिकली जस्ट कवर द डार्क एरिया को इतना ज़्यादा डार्क रखो कि वो विजिबल हो कि वो डार्क है। एंड जो लाइट एरिया है जहाँ पे हाईलाइट्स हो रखे हैं वहाँ पे भी आपको पेंसिल स्ट्रोक लगाने जैसे मैंने लगाए हुए हैं।
इस एरिया में भी मुझे थोड़ा डार्क दिख रहा है रेफरेंस में, जैसा आप ऑब्जर्व करोगे, जस्ट डार्क एरिया को आप ऑब्जर्व करो, दैट्स इट। ओके, तो डार्क एरिया को एकदम डार्क कर लेंगे। रैंडम स्ट्रोक्स को ज़्यादा एकदम से आपको फाइन स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं। और जहाँ पे लाइट एरिया है, जैसे कि इसके नीचे वाला पार्ट लाइट है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट प्रेशर देंगे पेंसिल में, एकदम से प्रेशर देके उसको जेट ब्लैक नहीं करना है। ओके, नाउ यूजिंग अ फ्लैट ब्रश मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। मैंने ब्रश में कोई भी पाउडर नहीं लिया है। तो जहाँ पे भी डार्क एरियाज थे वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेशर देके स्ट्रोक्स दिए थे, तो वहाँ अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है। आप किसी भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, गो डार्क टू लाइट, नॉट लाइट टू डार्क। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग की, डार्क एरियाज पहले ब्लेंड किया, देन लाइट एरियाज, इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है। एंड इफ़ नीडेड, कहीं पे भी ज़रूरत हो, आपको लगे कि लाइट है अभी भी डार्क नहीं हुआ है, तो आप चारकोल पाउडर ये ले सकते हो इस तरीके से, एंड उस एरिया को डार्क कर सकते हो ऐसे। नाउ दूसरी साइड भी मैं सेम वही प्रोसेस करूँगी। स्कैल्प वाले पार्ट को टच मत करना। जहाँ पे भी डार्क एरियाज़ हैं बस उन्हें कवर कर लो, या तो जैसे नॉर्मली ग्रेफाइट पेंसिल से शेड करते हैं वैसे भी शेड कर सकते हो। बस डार्क एरिया की साइड थोड़ा सा पेंसिल में प्रेशर देके वर्क करना है, क्योंकि हमें इस एरिया को जेट ब्लैक करना है। ओके, जैसे यहाँ पे बीच में हाईलाइटेड एरिया है, तो अगेन आई एम गोइंग डार्क टू लाइट। मैं हाईलाइटेड एरिया की तरफ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ पेंसिल के। जब भी आप चारकोल पे वर्क करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पाउडर इधर उधर उड़ता है। तो जैसे आप देखोगे इसके फेस वाले साइड पे शीट थोड़ी गंदी हो गई है, तो सारे काम रोक के आप सबसे पहले नीडेड इरेजर लेके शीट को क्लीन करो। इस तरीके से डैबिंग मोशन में आप नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप शीट क्लीन रखोगे तो ये स्केच आपका काफ़ी सुंदर लगेगा। अब जैसे ये वाले पार्ट मुझे काफ़ी डार्क लग रहा था, तो इसको डार्क कर लेंगे। Just repeat the same process, cover all the dark areas using a powder or a soft charcoal pencil.
तो अभी हम स्कैल्प वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इस एरिया में आपको सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करना है कि रियल लुकिंग स्कैल्प है। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ क्रॉस एक्सेस यही ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे स्मॉल एक्स क्रॉस इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा सकते हो एंड देन यूज़ अ नॉर्मल ड्राई ब्रश टू ब्लेंड। उसके बाद बस आपको हाईलाइट्स देने हैं एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट आई डू टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियल लुकिंग स्कैल्प। मूविंग फॉरवर्ड टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाईलाइट्स। आप टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर को कैसे यूज़ कर सकते हो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको इसको ऐसे यूज़ करना है, आपको इसको बिल्कुल भी आगे से नहीं पकड़ना है जैसे इस तरीके से, क्योंकि हम कोई डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, हम हाईलाइट्स दे रहे हैं। तो इसको पीछे से इस तरीके से पकड़ के आप हाईलाइट्स दे सकते हो। और हैंड मूवमेंट देखो मैं किस तरीके से अपने हाथ को चला रही हूँ। आप ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। नाउ टेकिंग अ ड्राई ब्रश, इसको बस ब्लेंड कर देंगे स्टार्टिंग वाला पार्ट एंड एंड वाला पार्ट हाईलाइट का। तो आप देखो कि काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे और कोई टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ काफ़ी सुंदर लग रहा है। नाउ सेम प्रोसेस में नीचे रिपीट करूँगी। नाउ दूसरी साइड भी हम सेम चीज़ करेंगे। नीचे सबसे पहले एक पेपर रख लेते हैं, क्योंकि हाथ काफ़ी बार गंदा हो जाता है। तो आप या तो हैंड वॉश कर सकते हो या फिर इस तरीके से एक शीट रख सकते हो। एंड नाउ आई एम डूइंग द हाईलाइट्स यूजिंग द सेम टेक्निक। एंड काफ़ी बार हाइलाइट्स देते वक्त अगर आपको लगे कि हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, फाइन नहीं दिख रहे हैं, तो आप बस चारकोल पेंसिल लेके उसके ऊपर इस तरीके से अगेन चला सकते हो और हाइलाइट्स और पतले दिखेंगे। एंड देन ब्लेंड यूजिंग अ ब्रश। तो आप इसी तरीके से हाइलाइट्स दे सकते हो। और अगर आप जो टेक्निक मैंने बताई है वो फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी फाइन स्ट्रोक्स दिखेंगे हाइलाइट्स देते वक्त। एंड काफ़ी बार ये भी होता है कि हम इतना डार्क कर देते हैं कि वहाँ पे हाइलाइट्स हो ही नहीं पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, टेक अ नीडेड इरेजर एंड सबसे पहले नीडेड इरेजर को आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। एंड देन उसके ऊपर आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से हाइलाइट्स हो पाएंगे। एंड देन यू कैन यूज़ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो ये 3 स्टेप्स आप बार बार रिपीट कर सकते हो टू मेक द हाइलाइट्स लुक मोर रियल। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप, आपको इस तरीके से बेबी हेयर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैं क्रेटा कलर की नैरो एक्स्ट्रा हार्ड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैं चारकोल की हार्ड पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है चारकोल के साथ। तो इसी पेंसिल से मैं ये स्मॉल बेबी हेयर ड्रॉ कर रही हूँ। आप ये ड्रॉ करोगे ना तो स्केच और ज़्यादा रियल लगता है।
सो या दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ हेयर यूजिंग चारकोल, चाहे वो मेल हेयर हो या फीमेल हेयर हो। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपको इस तरीके के एकदम रियलिस्टिक लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ फिक्सेटिव आफ्टर दैट। यहाँ पे मैं फिक्सेटिव यूज़ करने वाली हूँ अब। मैं विंसेंट न्यूटन का फिक्सेटिव यूज़ करूँगी, आप कोई भी फिक्सेटिव यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर द फिक्सेटिव यू कैन सी कोई भी स्मजिंग नहीं होगी चारकोल की। And that is it for the today's video, and I'll see you in my next video. Thank you so much for watching.